जय हिंद दोस्तों। तो आज ये जीके की क्लास है, मतलब कि पहली क्लास मैं इसमें करा रहा हूँ, जिसमें कि भाई मैं पीडीएफ में कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना, कमेंट में बताना। बाकी मैं आप जैसा कमेंट करोगे तो मैं वैसे ही मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप बोलोगे तो नहीं लाओ भाई अच्छा नहीं कंटेंट, तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाऊँगा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे देख लो 10 से 12 टॉपिक हैं जो मैं बहुत जल्दी में कंप्लीट कराने वाला हूँ। सिर्फ 10 से 12 मिनट में ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट हो जाएगी और बहुत अच्छी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो रोज़ मैं सेम टॉपिक नहीं लेके आऊँगा, अलग अलग से इसमें टॉपिक रहेंगे और आप इसको साथ में पढ़ते चलना। सिर्फ इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूँगा। आर्मी बॉय AK7275 है, तो वहाँ पे आप सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो प्राचीन भारत का इतिहास। यूनानी इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या था। तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका हिस्टोरी का नाम था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी। ज़्यादातर यही पूछता है कि किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देख लो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है कुछ, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि इनाम गांव ताम्रपाषाणकालीन स्थल कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो ऐसे एक क्वेश्चन यहाँ से देखो PYQ में पूछा है, तो भी मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता। तो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में, दईमाबाद महाराष्ट्र में, और नवदा टोली मध्य प्रदेश में, नेवासा महाराष्ट्र में, ताम्रवती राजस्थान में, और गिलुंद जो है वो राजस्थान में। उसके बाद यहाँ पे देखो प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो रचना से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो अष्टाध्यायी के पाटनी हो गया, पाटनी, और अर्थशास्त्र के चाणक्य जिनका कौटिल्य कहा जाता है, इंडिका के मेगस्थनीज हो गए, और महाभाष्य के पतंजलि, बुद्ध चरितम के अश्वघोष। उसके बाद चरक संहिता के चरक, सुश्रुत संहिता के सुश्रुत, अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास, रघुवंशम के कालिदास, मेघदूत, और यहाँ पे कुमार संभवम इनके कालिदास हैं। ध्यान से आप पढ़ लेना अच्छे से। फिर यहाँ पे मर्च्छकटिकम के शूद्रक, मुद्रा राक्षस के विशाखादत्त, और देवी चंद्रगुप्तम के विशाखादत्त, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, सूर्य सिद्धांत के आर्यभट्टी के आर्यभट्ट, व्रत संहिता के वारामीर। ये क्वेश्चन अभी शायद दिल्ली पुलिस में भी पूछा था। कादम्बरी के बालभट्ट, हर्षचरित के बालभट्ट, रत्नावली के हर्षवर्धन। रत्नावली का भी क्वेश्चन पूछा था हर्षवर्धन, जो अभी दिल्ली पुलिस में पूछा था। प्रियदर्शिका के हर्षवर्धन, और नागानंद के हर्षवर्धन, कीर्तार्जुनियम के भारवी, और 10 कुमार चरितम के दांडी। उसके बाद और भी हैं, शायद मैंने कितने में 30 है बस। शिशुपाल वध के माघ, राज तरंगिणी के कल्लड़, और गीत गोविंद के जयदेव, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई। उसके बाद कथा साहित्य सागर सोमदेव। अब यहाँ पर संविधान के मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर रखी हैं, जिसमें कि यहाँ पे देखो, पहले भारत के लिए पहली बार संविधान सभा का विचार MN रॉय ने वर्ष 1934 में दिया था। तो यही ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो 1934 में दिया था MN रॉय ने, याद रखना है क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारतीय संविधान में संरक्षक और गार्जियन की भूमिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार दिया गया है। ये आप याद रखना, संरक्षक और गार्जियन की भूमिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना की घोषणा कब की गई थी। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछता है। तो 16 मई 1946 को। फिर यहाँ पे संविधान सभा का गठन कब हुआ था।
6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे वो 11 दिसंबर 1946 को। फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित जो किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब हुई थी? हाँ, ये यहाँ पे याद रखना। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद जो उसको स्वीकृति की गई थी, स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का विघटन की मांग कब की गई थी? 29 जनवरी, हाँ 29 जनवरी है, यहाँ पे 22 जनवरी 1947 था, 29 जनवरी 1947। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति ने सभा में रिपोर्ट कब पेश की? 21 फरवरी 1948 को। उसके बाद ये प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये आप पढ़ लो यहाँ से। संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और अंतिम बैठक जो उसकी हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे देख लो कुछ संविधान सभा में प्रथम, जैसे कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। प्रथम यही थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन था? प्रथम H.C. मुखर्जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? द्वितीय यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो V.T. कृष्णमाचारी। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। संवैधानिक सभा सचिव कौन थे? H.V.R. अयंगर। ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था अभी दिल्ली पुलिस में। संवैधानिक सभा सचिव का H.V.R. अयंगर। अब देखो यहाँ पे 1857 की क्रांति का जो दिए हुए हैं, विद्रोह का जो केंद्र दिया गया है, जैसे कि उसके बाद फिर वहाँ के नेतृत्वकर्ता जो थे, जो क्रांतिकारी थे, फिर उनका दमनकर्ता अधिकारी, है ना। तो उसके बाद पहले यहाँ पे देख लो, विद्रोह का जो केंद्र था दिल्ली। दिल्ली के जो क्रांतिकारी थे क्या था? बहादुर शाह जफर, बख्त खां। और उसके बाद इनके जो दमनकर्ता थे जॉन निकलसन हडसन। तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है मेरे में। तो ये वाला क्वेश्चन देखो पूछा था जो मेरी शिफ्ट में आया था दिल्ली पुलिस में, जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह, है ना। तो यही पूछा था कि बिहार के जो क्रांतिकारी हैं वो कौन है ना। तो यही मेरे में क्वेश्चन आया था, कुंवर सिंह वाला। उसके बाद कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे। तो ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है विद्रोह का केंद्र और भारतीय नेतृत्व क्रांतिकारी, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि झांसी वाला जो पूछा था ज़्यादातर, किसने इसका जो दमन करता झांसी का, तो ह्यू रोज ना, ह्यूज रोज यहाँ पे होता है, ह्यूज रोज ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो लखनऊ के हो गए बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर के तात्या टोपे, और जगदीशपुर के कुंवर सिंह, अमर सिंह, इलाहाबाद प्रयागराज के लियाकत अली खान, उसके बाद बरेली के खान बहादुर खान, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर के अजीमुल्ला, है ना। तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पे कुछ खेल से हो गए, खेल एवं परिसर, जैसे कि अभी मैंने यूपी पुलिस का मॉक दिया तो उसमें भी 2 क्वेश्चन थे ऐसे। इसमें पूछा था कि क्रिकेट कहाँ खेली जाती है? पिच पे। मतलब रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। और पता रखना ये, क्योंकि यहाँ से 2-2 जगह क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो रीजनिंग में बन सकता है और एक जीके में तो बनेगा ही। तो क्रिकेट, फुटबॉल नहीं, ये तो चाचा अलग अलग है। देखो यहाँ पे क्रिकेट तो ये तो गलत हो गया ना। हाँ, फर्स्ट पे साथ गलत हुआ है कुछ। क्रिकेट जो है वो पिच पे खेली जाती है, फुटबॉल जो फील्ड या पिच पे ऐसे मतलब दे रखा है। तो क्रिकेट जो है पिच होगा इसका मेन। फुटबॉल, हॉकी जो है वो फील्ड में खेली जाती है, याद रखना यहाँ पे। टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और खो खो, कबड्डी, ये सब कोर्ट में खेले जाते हैं। और मुक्केबाजी, कुश्ती जो होती है रिंग में, बेसबॉल डायमंड, गोल्फ कोर्स, टेबल टेनिस का बोर्ड, निशानेबाजी, तीरंदाजी रेंज में, आइस हॉकी रिंक में, एथलेटिक्स ट्रैक पे,
निशानेबाजी रेंज, साइकिलिंग जो होती है वेलोड्रम, तैराकी का पूल और बॉलिंग जो होती है एली, घुड़सवारी का एरिना, ये इम्पोर्टेंट है। और हिमालय के प्रमुख शिखर यहाँ पे कुछ देख लो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, इसकी ऊंचाई ज़्यादातर पूछ सकता है। और माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे? नेपाल और चीन दिया हुआ है ना, भारत का कि चीन था? नेपाल और चीन। तो केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची ना चोटी, 8,611 मीटर, याद रखना इसको। और कंचनजंगा का ज़्यादातर पूछा है, एक बार पीवाईक्यू में भी पूछा था कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो भारत और नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा 8,586 मीटर। लेह कहाँ पर है? नेपाल में, मकालू, नेपाल चीन। और ये आप ध्यान रखना अच्छे से, धौलागिरी पूछा था नेपाल, और नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में ये। उसके बाद कुछ प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे। तो खेल के नाम क्या है? क्रिकेट में 11 हो गए, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में तो 11 होते हैं। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में 6, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7, खो खो में 9। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं? रग्बी फुटबॉल में। और टेबल टेनिस में या फिर टेनिस में 1 या 2 ही होते हैं, सिंगल डबल्स है ना। तो बैडमिंटन में भी 1 या 2 होते हैं, एक एक भी खेलते हैं और दो दो भी खेलते हैं। लाक्रोस खेल का तो नाम पहली बार मैं सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। और हैंडबॉल में 7 होते हैं। अब यहाँ पे भारतीय राज्यों के कुछ शिखर दिए हों, क्योंकि राज्यों से संबंधित तो प्रमुख शिखर पूछते ही हैं। जैसे कि सिक्किम में कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई तो ज़्यादातर बहुत मुश्किल में ऊंचाई पूछ सकता है, नहीं तो ऊंचाई नहीं पूछता है। बाकी ये पूछता है कि किस पर्वत श्रृंखला या किस श्रेणी में स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो सिक्किम में जो है कंचनजंगा, वो पूर्वी हिमालय में स्थित है। तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से, पर्वत श्रृंखला श्रेणी यहाँ पे। उत्तराखंड में नंदा देवी गढ़वाल हिमालय में। अरुणाचल प्रदेश कांगतो, जो सर्वोच्च शिखर है अरुणाचल प्रदेश का, वो कांगतो है। तो कौन सी श्रेणी में है? पूर्वी हिमालय में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का रियो पूर्गियल, ये कौन सी श्रेणी में है? पश्चिमी हिमालय में। केरल का अनामुड़ी हो जाएगा पश्चिमी घाट, अनामलाई। ये वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है केरल वाला, जिसमें कि पूछता है किस श्रेणी में, अनामलाई। और तमिलनाडु को भी पूछा है कई बार, मॉक टेस्ट मैंने दिया तो वहाँ भी पूछा है। तमिलनाडु का सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा किस श्रेणी में है ना, ये पूछा है क्वेश्चन। तो याद रखना, नीलगिरी पहाड़ियाँ में, नागालैंड में सारामती पूर्वांचल श्रेणी में। और राजस्थान का गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला में। महाराष्ट्र में कलसुबाई, पश्चिमी घाट सह्याद्री। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में है। झारखंड का पारसनाथ पहाड़ियों में स्थित। उड़ीसा देवमाली पूर्वी घाट। गुजरात गिरनार अम्बा माता गिरनार पहाड़ियों में, गिरनार पहाड़ी की श्रेणी में है ना गिरनार। और कर्नाटक में क्या लिखा हुआ, मुल्लायनगिरी है ना, मुल्लायनगिरी। पश्चिमी घाट बाबा बुदनगिरी। आप देखो यहाँ पे भारत के कुछ मतलब पड़ोसी देश, जैसे कि कुछ 9 पड़ोसी देश हैं, उनमें से 7 देशों की, 7 भारत की थल सीमा जुड़ी हुई है। 2 देशों के साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। तो कौन से देश हैं? बांग्लादेश हो गया, इसकी राजधानी ढाका है और पूर्व में है बांग्लादेश। चीन कहाँ है? उत्तर में है, इसकी राजधानी बीजिंग है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ये उत्तर पश्चिमी में स्थित है। उसके नेपाल की राजधानी देख लो, काठमांडू हो गई। और नेपाल उत्तर में है। म्यांमार की राजधानी नैपिडो, ये पूर्व साइड है। भूटान की राजधानी थिम्पू उत्तर पूर्व में है। अफगानिस्तान की काबुल उत्तर में। अब यहाँ पर देख लो, समुद्री सीमा साझा करने वाले देश जो 2 हैं, वो श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये विधायी है। बाकी उसकी कोलंबो कार्यकारी राजधानी है। स्थित कहाँ है? दक्षिण में है, हिंद महासागर साइड। माले भी एक है, जो दक्षिणी पश्चिमी में अरब सागर में। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी बार पूछा है, मतलब एग्जाम में काफ़ी बार पूछा, जैसे कि ये वाला,
सबसे लंबी सीमा। सबसे लंबी सीमा भारत की मतलब थल सीमा बांग्लादेश के साथ है, ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? और ये किलोमीटर याद रखना, 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद सबसे छोटी सीमा भी पूछा है कि भारत की सबसे छोटी थल सीमा किस देश के साथ लगती? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जो लद्दाख के हिस्से से लगती है। तो आज इतना ही हो चुका है, बाकी मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक ज़रूर कर देना। और कल मैं दूसरे में टॉपिक लेके आऊँगा, बहुत जल्दी से मैं करा दूंगा। बाकी आप लोग फिर से इसको पढ़ लेना, या फिर पीडीएफ में डाल दूंगा, उसको भी पढ़ सकते हो।